बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9 क्लास न्यू बुक और हम कर रहे हैं यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 हम मुकम्मल कर चुके हैं और उसके 3 सवाल हमने मुख्तलिफ टाइम्स पे अपने चैनल पे अपलोड भी किए हैं। सर रऊफ स्पीक्स, आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। और इस क्वेश्चन में हमने जो पिछले 3 क्वेश्चन हैं उनका लिंक भी डाल दिया है ताकि आप लोग वो भी चेक कर सकें। तो आज हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 की जानिब। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है जी 2.2 में क्वेश्चन 1 जी ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हर एक को लॉगरिथम की शक्ल में लिखें और ये नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। In simple words, the logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself. ये असल में हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो टू गेट अनदर नंबर के दूसरा नंबर आ जाए। तो ये इसमें बेसिक इसकी डेफिनेशन थी। और ये क्वेश्चन इन्होंने ये जो शेप है ना ये देखें, ये लॉग बी एक्स वाई एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। ये जो लिखा हुआ है ना ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ये लॉगरिथम की शक्ल में है। और अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, लॉग लगाना है। और कैसे लिखना है तो इसमें ये देखें, यहाँ अगर हम पढ़ें तो बी इसमें क्या है बेस, एक्स क्या है जी ये वाला एक्स, ये एक्स रिजल्ट है और वाई एक्सपोनेंट है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए मजीद एक रूल मैंने आपके लिए लिखा है, पहले इसको समझ लें। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा कि एक हमने लॉग लिखना है और नीचे बेस लिखनी है। तो पहले हमें यहां समझे कि यहाँ पे ये क्या है, तो मैं आपको लिख देता हूं कि ये जो 10 है ना ये क्या है बेस। कोई भी रकम जिसकी कोई पावर हो एक्सपोनेंट हो, वो जो रकम खुद होती है वो बेस कहलाती है और जो ऊपर पावर है वो कहलाती है एक्सपोनेंट। और जो आगे लिखा हुआ है 1000 ये इसका है रिजल्ट। तो 10 बेस 3 एक्सपोनेंट आगे वाला रिजल्ट इक्वल के बाद जो है रिजल्ट। अब इसको हमने बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने ये समझ लेना है कि पहले आपने लॉग लगाना है और जो बेस है वो नीचे ले आनी है और उसके बाद रिजल्ट लिखना है और इधर एक्सपोनेंट लिखना है। तो सवाल हल हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं, पहले हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे लॉग, LOGR सवाल में, क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो लॉग इसमें लगाना ही लगाना है। अब क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बेस नीचे लगानी है। तो बेस क्या है जी इसकी 10, वो बेस आपने छोटी करके नीचे लगा देनी है ये। और उसके बाद क्या करना है रिजल्ट को इधर ले आना है, ये रिजल्ट है ये आपने यहां ले आना है। और वो क्या है जी 1000, वो यहां आप ले आए और इक्वल लगाया। और आखिर में क्या जी एक्सपोनेंट इक्वल के बाद चला गया, एक्सपोनेंट क्या था इसमें 3, तो वो इक्वल के बाद चला गया। तो ये हमने इसको लिख लिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 2। इसमें हमने क्या करना था जी क्वेश्चन 1 में देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो अभी हमने सीखा कि आपने क्या करना है जी, बड़ा सिंपल हमने लिखना है। हमने इसको सबसे पहले हर सवाल में लॉग लगाना है लॉगरिथमिक शक्ल में लिखने के लिए। उसके बाद हमने सीखा था जी जो आपकी बेस है जिसकी पावर होती है वो रकम खुद बेस होती है। तो ये बेस है 2, बेस आपने नीचे ले आनी है, छोटी करके लिखनी है। और जो इक्वल के बाद रिजल्ट है वो आपने इक्वल से पहले ले आना है, 256 ये रिजल्ट था और इक्वल लगाना है। और यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट था वो आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। तो इसको हमने यूं लॉगरिथम की शक्ल में लिख लिया और ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 3।
इन क्वेश्चंस को हमने लॉगरिथम की शक्ल में चेंज करना है, तो हमने सीखा हुआ है कैसे करना है जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमने इसमें लॉग का ऐड करना है, लॉग लगाया। लॉग लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, जो आपकी बेस है हर सवाल में, बेस कौन है, जिसकी कोई पावर हो वो रकम खुद बेस होती है। तो बेस क्या है इसका 3, वो बेस आपने नीचे ले आनी है, छोटी करके लिखनी है। इक्वल के बाद जो रिजल्ट है वो आपने इक्वल से पहले लिख लेना है, 1/27 ये रिजल्ट था। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होता है हर सवाल में वो आपने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। एक्सपोनेंट क्या है -3, वो इक्वल से दूसरी साइड पे ले गए -3। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया लॉगरिथमिक फॉर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। इन क्वेश्चंस को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने सीखा हुआ है कि क्या करना है, हमने लॉग लगाना है, LOG लॉग। लॉग लगाने के बाद क्या करना है जी, जो आपकी बेस है वो आपने नीचे छोटी करके लिखनी है। और बेस क्या है इसमें 20, जिसकी कोई पावर हो वो रकम खुद बेस कहलाती है, वो बेस नीचे चली जाएगी। और जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट कहाँ होता है इक्वल के बाद, वो इक्वल से पहले आ जाएगा 400, और आपने आगे इक्वल लगा देना है। और इक्वल के इस तरफ क्या चला जाएगा, जो आपका एक्सपोनेंट था, जो पावर थी, वो एक्सपोनेंट क्या था जी 2 आपने इक्वल के बाद ले जाना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से समझें और आसान तरीके से हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 5। इन क्वेश्चंस को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। ये है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करना है जी, तो सबसे पहले आपने ऐड कर लेना है लॉग को, लॉग लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो आपकी बेस है वो आपने नीचे ले जानी है छोटी करके। और बेस आपकी यहाँ पे है 16, जिस रकम की पावर वो रकम खुद बेस है, वो नीचे चली जाएगी। जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट क्या होता है जी, जो इक्वल के बाद रकम है वो आपका रिजल्ट है, बेस और एक्सपोनेंट का रिजल्ट। उस रिजल्ट को आपने इक्वल से पहले ले जाना है यहाँ पे, और फिर इक्वल लगाना है। और इक्वल के बाद क्या ले जाना है, जो आपका एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद ले जाना है। और ये -1/4 है, और यहीं पे ये आंसर हमारा मुकम्मल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 6। इन क्वेश्चंस को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, और हम कर रहे हैं, 5 सवाल कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल है। सिंपल इस लिहाज से है कि आपने याद रखना है, जो रूल सिखाया गया है कि इसमें आपने सबसे पहले चूंकि लॉग की शक्ल में चेंज करना है तो लॉग लगाना है, LOG। जो आपकी बेस है वो बेस 11 है, उसको आपने छोटा करके नीचे लगा देना है। जो रिजल्ट है, जो इन दोनों का रिजल्ट है, रिजल्ट इस लिहाज से होता है कि ये जैसे बेस और ये पावर, इन दोनों को अगर हल करें, 11 की पावर 2, 11 121, ये रिजल्ट होता है। तो जो इक्वल के बाद होता है वो रिजल्ट होता है, वो इक्वल से पहले ले आएंगे। और इक्वल लगा के बेस आप नीचे ले आए थे, बेस के अलावा क्या बचा था, पावर यानी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इक्वल के बाद लगा देना है। तो ये बन गया लॉगरिथमिक फॉर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 7। P इज इक्वल टू Q की पावर R। इसमें हमने इस क्वेश्चन को चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि इसमें बेस और एक्सपोनेंट वो इक्वल के बाद लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले इसको एक सही तरतीब में लिख देना है, क्योंकि ये पहले होने चाहिए। P रिजल्ट है इसका, तो ये इस तरफ होना चाहिए। तो ये आप बना लेंगे Q की पावर R, ये इक्वल से पहले लिख देंगे, इज इक्वल टू P, यानी दोनों को एक्सचेंज कर लिया आपस में। तो इस तरह ये बाकायदा सवाल की शक्ल में बन गया। इसको अब हमने लॉग की शक्ल में चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉग लगाना है, और बेस जो है वो Q है, वो आपने छोटी करके नीचे लिखनी है। जो रिजल्ट यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, हमने अपनी जगह पे बाद में किया, वो रिजल्ट आपने इक्वल से पहले लगाना है, फिर इक्वल लगाना है। और जो आपका एक्सपोनेंट है वो R है, वो आपने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 इसका 8th और लास्ट पार्ट है, जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। रकमें जैसी मर्जी भी हूं, लेकिन आपने बस वो 3 चीजें याद रखनी है कि बेस कौन सी है,
फिर वो उसकी रकम की जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होती है, और जो इक्वल के बाद है वो रिजल्ट है। और हमने सीखा क्या कि आपने चूंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो लॉग लगाना है। लॉग लगाने के बाद बेस जो है आपकी वो 32 है इस क्वेश्चन में, वो छोटी करके बेस नीचे ले जानी है। जो जवाब है वो रिजल्ट है वो इक्वल के बाद है 1/2 वो इधर ले आना है, और फिर इक्वल लिखना है। और जो आपका एक्सपोनेंट था वो था -1/5, वो इक्वल के बाद चला जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा।